नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज़ जॉइंड handed with Starburst Aerospace of which country for defense innovation। तो डिफेंस इनोवेशन करने के लिए, रक्षा नवाचार करने के लिए देश के किस देश के स्टारबर्ट एरोस्पेस के साथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने यहाँ पर साइन अप किया। तो आपने आंसर दिया था फ्रांस की। ये फ्रांस से रिलेटेड एक एरोस्पेस कंपनी है जिसके साथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने साइन अप किया था। आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ सिप्री, what position did India rank in global military expenditure in the year 2023? रिलीज़ द रिपोर्ट 2024। जो रिपोर्ट है इसको 2024 में रिलीज़ किया गया, लेकिन ये बेस 2023 की है। सिप्री की ये नवीनतम रिपोर्ट है जिसमें भारत का क्या स्थान रहा है वैश्विक सैन्य व्यय करने में। तो भारत का यहाँ पर स्थान 4th रहा है। पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रशिया और चौथे पर भारत रहा है। तो भारत ने यहाँ पर जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर करने के मामले में 4th रैंक हासिल की है। कितना किया है? तो 83.6 बिलियन US डॉलर किया है। अमेरिका टॉप पर रहा है। अमेरिका ने कितना किया है? तो 916 बिलियन US डॉलर इन्होंने अपनी मिलिट्री पर खर्च किया है। ठीक, और दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रशिया। पांचवे की बात करें तो सऊदी अरेबिया रहा है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका पहला जो खेप है इसको फिलीपींस को भारत ने भेज दिया है और फिलीपींस ही पहला ऐसा कंट्री बना जिसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत के द्वारा दी जा रही है। इंडिया और मॉरिशस इन्होंने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपस में साइन किया है और इसको अमेंड कर दिया है और इसका प्रोटोकॉल साइन हो चुका है। भारतीय रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है क्या? भारतीय रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में और ये भारत का है। यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक न्यू ऑफिस खोला जा रहा है, सेकंड ब्रांच खोली जा रही है। और पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा का एक पोर्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट मेजर पोर्ट बन चुका है। किस फॉर्म में? कार्गो के टर्म में, कार्गो की वॉल्यूम में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, whom did पापुआ न्यू गिनी अपॉइंट एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइज़र टू इंडिया? तो पापुआ न्यू गिनी ने भारत के प्रथम रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने यहाँ पर भारत के कोलोनल एडिसन नापियो को नियुक्त किया है। 4th ऑप्शन यहाँ पर सही। इन्होंने खुद इच्छा जताई थी कि मुझे जो एडवाइज़र के रूप में यहाँ पर इंटरिम एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया जाए और एक सेरेमनी हो रही थी जिसमें इनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने यहाँ पे पद छोड़ा था। तो उनकी जो रिलीजिंग सेरेमनी थी, उनका जो रिटायरमेंट सेरेमनी थी, उसी में इन्होंने ये इच्छा जताई और पापुआ न्यू गिनी ने अब इनको अपना एडवाइज़र जो डिफेंस एडवाइज़र बना लिया है। ध्यान रखिएगा, भारत से लिंक है इनका, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और भारत के साथ इनके रिलेशन भी बेहतर चल रहे हैं। ये भारत और पापुआ न्यू गिनी दोनों देशों के जो रिलेशनशिप है उनको बेहतर करने में भी मदद करेंगे। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो साउथ पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। इंडोनेशिया के साथ इसका लैंड बॉर्डर बनता है। जेम्स मरापे इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। पोर्ट मरेस्बाई इसकी कैपिटल है। पापुआ न्यू गिनी कीना यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
उससे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डीजी अभी रिसेंटली में एनएसजी के नियुक्त हुए हैं जिनका नाम नलिन प्रभात है, और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नए चीफ इंडियन नेवी में अपॉइंट हो चुके हैं। अनुराग कुमार ये जॉइंट डायरेक्टर बने हैं सीबीआई में। जस्टिस अनिरुद्धा बोस ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी में नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए। तरुण बजाज ये यूएस इंडिया टैक्स फोरम में नए हेड अपॉइंट हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज 100% वोटिंग रिकॉर्डेड एट अ पोलिंग स्टेशन विद अ सिंगल वोटर कास्टिंग हिज वोट। तो अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर केवल एक मतदाता द्वारा वोट डाले जाने पर 100% वोटिंग हो गई, मतलब उस पूरी जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही वोट पड़ना था और एक वोट डल गया, उसके बाद 100% वोट वहाँ पड़ चुका है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में आंसर अंजौ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, अंजौ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक वोट पड़ा इनका और उसके बाद वहाँ पर 100% वोटिंग हो गई। अरुणाचल प्रदेश का ये एक डिस्ट्रिक्ट है। पोलिंग स्टेशन सॉली ऑफ वुमेन वोटर्स का सॉली ऑफ वुमेन वोटर्स के लिए रखा गया। एक इकलौती वुमेन थी, 44 ईयर की थी, उन्होंने वोट डाल दिया और उनके लिए ये पोलिंग बूथ बनाया गया था। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यूनियन टेरिटरी इसको 1972 में स्टार्टिंग में बनाया गया, बाद में इसे राज्य के रूप में 1987 में बनाया गया। ईटानगर इसकी कैपिटल। 25 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स आती हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत इसकी ईटानगर बेंच है जहां पर इसके केसेस को हैंडल किया जाता है। नेशनल पार्क में मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर स्टार्टअप दिगंतारा इन बेंगलुरु इन अप्रैल 2024। तो अप्रैल 2024 में बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो दिगंतारा एक नया अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप है जिसका अभी वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इसरो के इस समय पर चीफ हैं एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर वैसे बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ जी जो कि चीफ है, इन्होंने ग्लोबल हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु में इन्होंने बनाया है, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। दिगंतारा जो कि एक रिसर्च और स्पेस से रिलेटेड एक कंपनी है, सैटेलाइट और जो भी उससे रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कराती है। 2018 में इसे फाउंड किया गया था अनिरुद्ध शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ओपन एआई कंपनी एज इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया टू हैंडल गवर्नमेंट रिलेशनशिप। तो ओपन एआई कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कंपनी है, ये भारत में सरकारी संबंधों को संभालने के लिए अपना अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो अपनी जो पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत बड़ा मार्केट है भारत, इसीलिए प्रज्ञा मिश्रा को यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ओपन एआई ने यहाँ पर इनको अपने इंडिया में नियुक्त कर दिया है, जिससे कि ये गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को बेहतर रखने में मदद करेंगी ओपन एआई के लिए। ओपन एआई याद रखिएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अमेरिकन कंपनी है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने में मदद करती है। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में इसे फाउंड किया गया था। फाउंडर थे इलॉन मस्क।
सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन, प्यू घोसला, रेड हॉफमैन, जेसिका लिविंगटन और पीटर थील। लेकिन इसके सीईओ इस समय पर सैम अल्टमैन है, जो कि सबसे पॉपुलर पर्सन है ओपन एआई के। अगला क्वेश्चन, विच ट्राइबल ग्रुप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड exercised its franchisee for the first time in the Lok Sabha election 2024। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के किस आदिवासी समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मतदान अधिकार का प्रयोग किया है? तो आंसर है ये सोमपेन है। कौन सी? सोमपेन नाम की आदिवासी समूह है। ये है उनके एक पर्सन, उनके द्वारा पहली बार यहाँ पर एक्सरसाइज की गई है, पहली बार यहाँ पर वोट डाला गया है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। ठीक, ये अगर बात करें ग्रेट निकोबार आइलैंड में रहने वाले जो हमारे आदिवासी हैं और उन्होंने पहली बार ऐसा वोट डाला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रिस्टल मेज 2 रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़? हाल ही में समाचारों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसीलिए अभी चर्चाओं में रहा और ध्यान रखिएगा इसको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द न्यू स्पीसीज ऑफ क्लाउडेड टाइगर कैट डिस्कवर्ड? तो क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो आंसर होगा ये ब्राज़ील में अभी रिसेंटली में नई जो टाइगर कैट क्लाउडेड टाइगर कैट है उसको यहाँ डिस्कवर किया गया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ब्राज़ील में डिस्कवर किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट टू स्ट्रेंथन टाई विद इंडिया? तो किस देश ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए यहाँ पर कुवैत ने यहाँ पर हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया है। जो कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट कुवैत में शुरू किया, जिससे कि भारत के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके। आगे अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम कब बनाते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। 24 अप्रैल को ही क्यों करते हैं? क्योंकि 1993 में जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो इसी दिन हुआ था, इसीलिए हम 24 को हम प्रधानमंत्री मनमोहन जी के द्वारा पहला नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को 2010 को अनाउंस किया गया था। वैसे अगर पंचायत राज की बात करें, पंचायत राज सिस्टम की बात करें, तो पहली बार ये इम्प्लीमेंट किया गया था राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में और आंध्र प्रदेश में उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो प्राची यादव ये 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। कहाँ पर? तो ACC पैराकॉने एशियन चैम्पियनशिप 2024 में, बार्सिलोना स्पेन जो कि जहाँ पर ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फ्रांस की स्टारबस्ट एरोस्पेस है जिसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि इनोवेशन डिफेंस के क्षेत्र में इनोवेशन मिलकर कर सके। मैक्स वर्स्टप्पन ने संघाई ग्रैंड प्रिक्स को अभी रिसेंटली में जीत लिया, कारों की रेस है ये। और पावुलुरी सुब्बा राव ये आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित अभी रिसेंटली में हुए हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोनॉटिक्स की फील्ड में उसको देखते हुए केरला में त्रिशूर पूरम अभी रिसेंटली में ऑब्जर्व किया गया, एक प्रकार का टेम्पल फेस्टिवल है ये। अंटार्कटिका में वोल्केनो माउंट एरेबस अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा क्योंकि इसने गोल्ड डस्ट अभी इरप्ट की है जिसकी वजह से।
यजुवेंद्र चहल पहले बॉलर बन चुके हैं जो कि आईपीएल में 200 विकेट इन्होंने टोटल ले ली हैं। हिमाचल प्रदेश का गेपंग गत ग्लेशियर लेक अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा क्योंकि इसने अपनी जो साइज़ है वो बड़ा कर लिया है। टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और अभी रिसेंटली में यहाँ पर जो एक बटरफ्लाई है जो कि विलुप्त बटरफ्लाई है वो डिस्कवर हुई है, वो प्राप्त हुई है। आज के क्विज की बात करें तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज 100% वोटिंग रिकॉर्डेड एट अ पोलिंग स्टेशन विद अ सिंगल वोट कास्टिंग हिज वोट। तो अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर केवल एक मतदाता द्वारा वोट डाले जाने पर 100% मतदान दर्ज किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।